सीटी 22 अक्टूबर पेपर फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। जो हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो दिया गया है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें होगा हमारा अविभाव जिसके समान दूसरा नहीं है, यह विग्रह समस्पद है किसमें? इसका उत्तर होगा अद्वितीय। 4 नंबर क्वेश्चन, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के बीकानेर रेंज में। निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी में चैंपियन बनी? संतोष ट्रॉफी किसने जीती? मणिपुर ने। भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में हुए? 7 चरणों में। निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित वाक्य अशुद्ध कौन सा है? वह वहां से चल दिया, जल्दी वापस लौट कर आना, मैं प्राप्त घूमने जाता हूँ। तो इसमें हमारा हो जाएगा वह वहां से चल दिया। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है। पतंग का अर्थ कौन सा नहीं है इनमें से? बादल। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कृदंत। क्रिया के अंत में लगने वाले कहलाते हैं कृदंत। फसलों के सबसे उपयुक्त रूप में मेल किए गए जोड़े चुनिए। चावल खरीफ शक्ति, गेहूं रब्बी सोनारा, चावल खरीफ शक्ति। किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? कोर लैंडस्टीवन ने। निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है? IgA। डी उत्तर सही। संघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। इसमें क्या होगा हमारा? देखो, चीन दूसरे स्थान पर रहा था, तो ए में 3 कौन से में है? बी। हमारा उत्तर हो जाएगा चीन दूसरे पे, ब्रिटेन पहले स्थान पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल टैली की स्थिति USA। अमेरिका है पहले स्थान पर, अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे पे, अमेरिका पहले पे, ब्रिटेन और नीदरलैंड। अब देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? मान सिंह। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है? ये हमारा भारत ही है। पेपर तो अच्छा है। जैसलमेर का प्राचीन नाम था, जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है। असत्य कौन सा है? बी। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। इनमें भारत के किस राज्य में केंद्र शासित सबसे अधिक संख्या वन्य जीव अभ्यारण्य है? अंडमान व निकोबार। और सर्वाधिक किस राज्य में? MP में। कितने? 12। MS ऑफिस में प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कमांड उपयोग लिया जाता है? Ctrl+P। कागज की दी गई बक्से में बनाई गई शीटों को विपरीत ऐसे बताना है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। कोई भी समाचार पत्र, क्या दिया गया है क्वेश्चन में? कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है। पत्रिका समाचार पत्र नहीं है। कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं, पुस्तकें कुछ समाचार पत्र सभी पुस्तकें चम्मच है। तो इसमें दिया क्या गया है? कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, कुछ पत्रिकाएं पुस्तकें हैं, तो ये गलत है। कुछ समाचार पत्र चम्मच है, कुछ समाचार पत्र चम्मच है, तो ये सही है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। जलद व जलद निम्न में से कौन सा? बादल व कमल। इसमें हमारा सही हो जाएगा बादल व कमल। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब लागू हुई? अप्रैल 2021 से।
बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? जोधपुर। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह जिला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता है सैन्य दुर्ग। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? आहट सभ्यता। कालीबंगा में। सॉरी, कालीबंगा में नहीं, आहट में। आहट में अपने मृतकों को आभूषणों सहित दफनाते थे। कर्पूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक है? राजस्थान पत्रिका के। किस क्रांति के प्रसार में से भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन। योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया? न तो कोटा व न ही शुल्क। न तो इनसे कोई शुल्क लिया जाता न इनका कोई कोटा। राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित है? थेवा कला प्रतापगढ़। माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारतीय किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान व मध्य प्रदेश। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन प्राप्त कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। नामसाबुरा शिखर हिमालय के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में। पेगोंग त्सो झील हिमालय के निम्नलिखित में किस उपखंड में पाई जाती है? दार्जिलिंग और सिक्किम में। राज्य मानवाधिकार आयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य गैर संगठनिक प्रयास को हतोत्साहित करना, जेलों का दौरा करना, लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता प्रसार करना। तो इसमें हमारा हो जाएगा 1 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो हमारा हो जाएगा बी। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? हम भारत के लोग। 1983 के सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश की गई? सहकारी आयोग की। 1 नंबर सही। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? हाड़ौती। बिछिया लालर नोखलिया किस शिकर राजस्थान के लोकगीत है? बिछिया लालर नोखलिया क्या है? लोकगीत है। राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में, सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गोगा जी। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? किशनगढ़ में। मार्बल मंडी किशनगढ़। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? 12 दिसंबर 2021 को। 8 वार 9 त्योहार लोकाकृति का अर्थ है मौज मस्ती में जीवन बिताना। कार्यालय पत्र में अधोलेख के प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा? महोदय। सॉरी, एक समतल दर्पण, ये देखो बाद में कर लेंगे। बचे क्वेश्चन पूरी क्लास में विस्तार से करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।